तो दोस्तों आज हम चालू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 यानी कि सिमिलैरिटी वाला लेसन का पहला एक्सरसाइज। देखिए ये एक्सरसाइज चालू करने से मैं पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए ये चार चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें आपको तब काम आएंगी, ये एक्सरसाइज में काम आएंगी। आप अपनी ये एक्सरसाइज की हर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने बोलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड करने बोलेगा। खाली चौथा वाला क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें आपको साइड फाइंड करने बोल रहा है शायद एक, तो उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी के हर एक क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड करने बोलेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के चार तरीके हैं, मैं चार तरीकों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए जिन ट्राइंगल्स की हमको एरिया चाहिए, अगर उनमें बेस सेम रहा तो उनकी एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आ जाएगी, हाइट के बराबर आ जाएगी, ओके। फिर दूसरा क्या है, अगर जो ट्राइंगल्स की हमको एरिया चाहिए अगर उनमें हाइट सेम रहा तो उनकी एरिया किसके बराबर आ जाएगी, बेस के बराबर आ जाएगी, ओके। फिर तीसरा क्या है, अगर बेस और हाइट दोनों ही सेम रहा, अगर जिन ट्राइंगल्स की हमको एरिया चाहिए अगर उसमें बेस और हाइट दोनों ही सेम रहा तो किस मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आ जाएगा, 1/1 के। फिर चौथा क्या बोलता है, बेस और हाइट दोनों ही अलग रहा मतलब बोथ आर डिफरेंट तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चारों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि अगर बेस सेम रहा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाइट के बराबर, अगर हाइट सेम रहा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस के बराबर, और अगर बेस और हाइट दोनों ही सेम रहा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/1 के बराबर, और चौथा बेस और हाइट दोनों ही अलग रहा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक ट्राइंगल है जिसका बेस 9 है और हाइट 5 है। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। और दूसरा जो ट्राइंगल है उसका बेस 10 है और उसकी हाइट 6 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल। देखिए एरियाज ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने बोला है, रेशियो में करने बोला है लेकिन एरियाज ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड करने बोला है। जैसे मैंने आपको बोला था कि हर एक्सरसाइज से हमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने बोलेगा, ठीक है। हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डायग्राम बना दिया। आप मतलब टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं बनाया लेकिन डायग्राम बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग ने इस डायग्राम को नाम भी दिए, देखिए ट्राइंगल के नाम भी दिए। तो इस ट्राइंगल के नाम को हम लोग सामने वाले को दिखाएंगे कि ये जो नाम है क्वेश्चन ने नहीं दिया था, ये हम लोग ने खुद से लिए। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए one minute. Let triangle ABC and triangle PQR be are required triangle. 1 minute. बी आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ओके। देखिए बी आर, एक मिनट है मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ, बी आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ओके। अब देखिए बेस और हाइट के बारे में भी क्वेश्चन बात कर रहा है तो उसको भी हम दिखाएंगे कि क्वेश्चन ने बेस और हाइट का नाम नहीं दिया है लेकिन बेस और हाइट खाली बोल रहा है। ट्राइंगल के भी नाम नहीं दिया था लेकिन ट्राइंगल के बारे में बोल रहा था, तो हाइट के और बेस के बारे में भी उसको हम बताएंगे। BC एंड QR be the base of triangle ABC and triangle PQR रिस्पेक्टिवली, ओके। बेस के बारे में बता दिए। अब हाइट के बारे में क्या, AD एंड PS be the heights of triangle ABC and triangle PQR respectively, ओके।
रिस्पेक्टिवली। अब देखिए तीनों चीज़, ट्राइंगल का नेम नहीं बोला था, नेम बता दिए, बेस का नेम नहीं बोला था, बेस का भी नेम बता दिए, हाइट का नेम नहीं बोला था, हाइट का भी नेम दिखा दिए। अब एरिया फाइंड करने बोला है ना, एरिया फाइंड करने के 4 तरीके हैं। चारों में से देखिए बेस सेम होना, पहला वाला देखते हैं, बेस सेम होना चाहिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाइट के बराबर है ना। तो बेस सेम है क्या, देखिए ए बी सी में क्या, जो देखिए बी सी बेस है और इसमें क्यू आर बेस है, क्या सेम है बेस? नहीं है, तो पहला वाला फेल हो गया, मतलब बेस सेम होना चाहिए था तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाइट के बराबर। दूसरा देखते हैं, अगर हाइट सेम हुआ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर? बेस के बराबर। देखते हैं हाइट सेम है क्या, नहीं, AD इसमें हाइट है और इसमें PS हाइट है, अलग है दोनों, है ना। इसमें 90 की साइन बना लीजिए ज़रा, क्योंकि हाइट हमेशा 90 मतलब परपेंडिकुलर में होती है। ओके, दोनों ही अलग अलग है, देखिए AD अलग है, PS अलग है, तो हाइट भी अलग है। ओके, फिर तीसरा देखते हैं, बेस और हाइट दोनों ही सेम है। क्या बोला है? बेस और हाइट दोनों ही सेम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/1 के। देखिए बेस इसमें BC और इसमें QR नहीं सेम है, इसमें AD है तो इसमें PS नहीं सेम है, तो बेस ना सेम है ना तो हाइट सेम है। ओके, तो तीसरा वाला भी फेल हो गया। अब चौथा वाला देखते हैं, बेस और हाइट दोनों ही अलग होनी चाहिए। क्या मैंने बोला? बेस और हाइट दोनों ही अलग होनी चाहिए। तो देखिए चौथा वाले में देखिए बेस इसमें BC है और इसमें QR है, हाँ दोनों अलग है, बेस अलग है, लेकिन हाइट भी अलग होनी चाहिए। तो हाइट देखते हैं, AD इसमें हाइट है और इसमें PS हाइट है, अलग है, मतलब बेस भी अलग है और हाइट भी अलग है, मतलब चौथा वाला हमारा यूज़ होगा। ठीक है, चौथा वाला हमारा यूज़ होगा कि बेस और हाइट अलग होने की। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ, ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि दोनों ही अलग है, बेस और हाइट। तो देखिए ये इसका फॉर्मूला तो ये इसका फॉर्मूला। ओके, अब देखिए हाफ और हाफ कैंसिल, इधर रीजन लिखिए ज़रा, बोथ बेस एंड हाइट आर डिफरेंट। ओके, ठीक है, बोथ बेस एंड हाइट आर डिफरेंट। अब इसको B1 दे दीजिए, इसको B2 दे दीजिए, इसको H1 दे दीजिए और इसको H2 दे दीजिए। ठीक है, ये दोनों सेम है तो दोनों में कुछ मार्किंग करेंगे ताकि हम पहचान पाए कि ये B मतलब ये बेस ABC का बेस है और ये बेस PQR का बेस, और ये हाइट ABC की हाइट है और ये हाइट PQR की हाइट है, इसलिए हम लोगों ने 1 और 2 दे दिए क्योंकि दोनों सेम लग रहे थे। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओके अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। देखिए बेस ना, ABC का बेस क्या है? BC। ABC की हाइट क्या है? AD। ओके, फिर PQR का बेस क्या है? QR। फिर PQR की हाइट क्या है? देखिए PQR की हाइट मांग रहा है अभी, PQR की हाइट क्या है? PS। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। BC का वैल्यू कितनी है? 9। AD की वैल्यू कितनी है? 5। QR की वैल्यू कितनी है? QR की वैल्यू कितनी है? 10। और PS की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, PS की वैल्यू 6। ओके, अब इसको काटेंगे, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, 3 2 ज़ा और 3 3 ज़ा, है ना। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो कितना आ गया आंसर?
3/4। ओके, अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 3/4। देखिए अभी हम लोग ने ऐसे में आंसर लाया, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, रेशियो में लाइए। आप किस में लाइए, रेशियो में। एरियाज ऑफ ट्राइंगल किस में लाइए, रेशियो में लाइए। तो अब देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, देखिए है ना, एक न्यूमरेटर है तो एक डिनोमिनेटर है। ओके, एक न्यूमरेटर है तो एक डिनोमिनेटर है। तो हमेशा याद रखिए कि फ्रैक्शन का अगला स्टेप हमेशा रेशियो होता है। क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शन का हमेशा अगला स्टेप क्या होता है, रेशियो होता है। ओके, फ्रैक्शन का हमेशा अगला स्टेप क्या होता है दोस्तों, रेशियो होता है। ठीक है, जैसे आप 3 माले से उतर रहे हो तो बाद में क्या है, मतलब 3 माले से जैसे ही नीचे उतरोगे तो क्या आएगा, 2 माला आएगा, डायरेक्ट पहला माला नहीं आएगा। वैसे ही ये अभी फ्रैक्शन है तो इसका अगला स्टेप क्या होता है, हमेशा फ्रैक्शन का अगला स्टेप रेशियो होता है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, देखिए अब देखिए ये जो लाइन है इसको 2 डॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, 1 मिनट, इधर नीचे लिखता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, ये जो एक लाइन है ये, इसको 2 डॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर इसको इसके बाजू में लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, अब इक्वल्स टू ओके, फिर देखिए 3 है 3। ओके, और ये देखिए लाइन है, फिर से इसको 2 डॉट में कन्वर्ट कर दीजिए और 4 का 4। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर रेशियो में। ये देखिए ये 2 डॉट को रेशियो कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए लास्ट में आंसर लिखिए कि ओके, ये रहा आपका आंसर, इसलिए लास्ट में आंसर लिखिए ऐसा, आंसर देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज 3:4। क्यों हम लोग ने ट्राइंगल क्यों लिखे, नाम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि क्वेश्चन ने भी सिर्फ ट्राइंगल बोला है। ये नाम तो हमने अपनी मर्जी से लाए, इसलिए हम लोग ने ये सब दिखाए। ठीक है, इसलिए नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल। ओके, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज 3:4। ये रहा आपका आंसर। ओके, ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे और वीडियो लीजिए। ओके, थैंक यू।